हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 फरवरी, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज वैलेंटाइंस वीक का चॉकलेट डे है। आप सभी को हैप्पी चॉकलेट डे। और आज से ही कुछ व्रत पर्व त्योहार भी शुरू होने जा रहे हैं। एक तो आज 9 तारीख को मौनी अमावस्या है, फिर कल 10 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू होगी और 14 तारीख को बसंत पंचमी का पर्व भी मनाया जाएगा। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की आने वाली अमावस्या जो होती है उसे माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस बार मौनी अमावस्या पर विशेष महासंयोग भी बन रहा है। आज के दिन दोस्तों स्नान दान का विशेष महत्व होता है। आपको भी कुछ न कुछ दान करना चाहिए। और आज के दिन कुछ लोग मौन व्रत भी करते हैं। मौनी अमावस्या पर पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको पितरों के लिए पूजा भी करनी चाहिए। और वहीं कल फिर 10 तारीख से गुप्त नवरात्र शुरू होंगे, धनिष्ठा नक्षत्र और वरियान योग के शुभ संयोग में। और दोस्तों इस नवरात्रि से अयोध्या में भगवान श्री राम के पूजन, श्रृंगार और भोग में भी बदलाव किया गया। 56 भोग में सात्विक आदिवासी भोजन भी शामिल होगा। पुजारियों के लिए ड्रेस कोड भी बदला जाएगा। तो चलिए प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आप भी जय श्री राम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए श्री राम के लिए। तो देखिए, पहले बड़ी शानदार खबर आ रही है। बैंक लोन महंगे नहीं होंगे, यानी कि आपके लोन की ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने एमपीसी की बैठक की, जिसमें लगातार छठी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखी गई। और वहीं दोस्तों इस बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए। एक तो आरबीआई पॉलिसी में यह बदलाव किया गया कि अब ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकेंगे डिजिटल करेंसी को। जो रिजर्व बैंक ई-रूपीज लागू करने जा रहा है ना, उसके द्वारा अब ऑफलाइन ट्रांजेक्शन भी किए जा सकेंगे। डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित करने के लिए आरबीआई की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया एमपीसी मीटिंग में। और वहीं एक अच्छा फैसला ये भी लिया गया, बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। बैंकों के लिए ग्राहकों को अब ये स्टेटमेंट देना भी अनिवार्य होगा। जी हाँ, बैंक लोन को लेकर नया नियम लागू हो चुका है। ध्यान से समझिए क्या अपडेट है। दरअसल नया स्टेटमेंट होगा जिसका नाम है KFS, यानी कि की फैक्ट्स स्टेटमेंट। अब सभी लोन लेने वाले ग्राहकों को बैंक के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, तो दोस्तों इसमें आपके प्रोसेसिंग फीस से लेकर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस तक शामिल होंगे। और ये नया नियम आरबीआई ने सभी तरह के लोन के लिए लागू कर दिया, चाहे कार लोन, ऑटो लोन, गाड़ी, पर्सनल बिजनेस लोन कोई भी ले रहे हो आप, ये नियम अनिवार्य होगा। यानी कि ग्राहकों को लोन के साथ अलग से कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, नए लोन पर आरबीआई की तरफ से ये सबसे बड़ा फैसला लिया गया। अब लोन पर आपको कोई अलग से प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी, बल्कि लोन की जो इंटरेस्ट रेट होती है ना, ब्याज दर, उसके साथ साथ लोन लेने की शुरुआत में ही डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्क जो पहले देने होते थे, इस तरह से उनके लोन पर आने वाला खर्च बढ़ जाता है। लेकिन अब बैंकों से ये कहा गया कि आप ब्याज दरों में ही ये सब शुल्क को, ये सब प्रोसेसिंग चार्जेस को जोड़ दें, ताकि ग्राहकों को ये पता चल सके कि उन्हें अपने लोन पर वास्तविक ब्याज कितना देना है। समझ रहे हो, मतलब ये चार्जेस तो लगेंगे प्रोसेसिंग फीस वगैरह, लेकिन आपको अलग से नहीं देने होंगे। बैंक के इंटरेस्ट रेट यानी कि लोन की ब्याज दर में ही इंक्लूड होंगे ये। तो ये भी सभी लोन के लिए नया नियम लागू कर दिया आरबीआई ने। और एक अच्छी खबर है, बैंक लॉकर जैसा सुरक्षित हो जाएगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। सेफ्टी बढ़ाने के लिए आरबीआई एक नया तरीका भी लेकर आ रहा, जिसमें ओटीपी के अलावा भी एक और सेफ्टी मेथड लागू किया जाएगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन में। चलिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए, ईपीएफओ की तरफ से आई है। अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगा पीएफ का लाभ। क्षेत्र भविष्य निधि आयुक्त की तरफ से ये नए निर्देश जारी किए गए हैं। अब स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी मानदेय तथा संविदा कर्मियों को भी उनके योगदान की तिथि से ही ईपीएफ का लाभ मिल सकेगा। और ये आदेश शुरुआत में बिहार राज्य से शुरू होने जा रहा है। इस संबंध में बिहार के 7 जिलों के जिला स्वास्थ्य समिति को पत्र भी लिखा गया है और प्रक्रिया पूरी करने के लिए 7 दिनों का समय मिला है। चलिए बड़ी खबर है, ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार को 6 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने। अगर 6 सप्ताह के अंदर अंदर केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना वापस लागू नहीं की तो हड़ताल होगी। रेलवे, रक्षा समेत सारे सरकारी दफ्तर बंद हो जाएंगे। देश भर में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को ओपीएस लागू करने के लिए ये 6 सप्ताह का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। उसके बाद देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी भी दी है। और देखिए आप, मिर्जापुर में भी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हुंकार भरी। 16 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान भी किया है और भी बकाया डीए-डीआर वगैरह की मांग को लेकर। और वहीं आपको पता होगा आजकल किसान भाई लोग भी वापस दिल्ली चलो अभियान के तहत आंदोलन कर रहे थे। तो फिलहाल एक राहत भरी खबर है, दिल्ली नोएडा बॉर्डर से किसानों को हटा दिया गया। सरकार को 7 दिन का समय दिया किसानों ने। पुलिस कमिश्नर बोले कि मांगों के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। बाकी मतलब देख सकते हैं ये तस्वीरें आप, कितनी भीड़ लग गई थी, ट्रैफिक जाम हो गया था, सड़कों पर उतर आए हजारों अन्नदाता। किसानों की दिल्ली कूच के चलते सभी बॉर्डर रोड पर गहमागहमी नजर आई और ट्रैफिक जाम लग गया। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर 59 पेज का श्वेत पत्र लोकसभा में पेश किया गया। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये पेश करते हुए पुरानी यूपीए सरकार के 15 घोटाले भी गिनाए और साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाने का दावा भी किया। वित्त मंत्री ने लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया, जिसमें कोयला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले, कॉमनवेल्थ घोटाले का जिक्र किया गया। लिखा कि यूपीए सरकार आर्थिक मैनेजमेंट में फेल रही। और वहीं सरकार ने रेलवे जॉब्स को लेकर भी आंकड़े गिनाए। पिछले 5 सालों में रेलवे ने 3 लाख से भी ज्यादा नौकरियां दी। पारदर्शी एवं व्यवस्थित हुई रोजगार देने की प्रक्रिया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, व्हील चेयर में आए मनमोहन सिंह को विदाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए और उनकी तारीफ करते हुए कई बातें कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के प्रति मनमोहन सिंह की प्रतिबद्धता प्रेरणादायी है।
भारत के पूर्व पीएम की जमकर तारीफ की मोदी ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। दरअसल मनमोहन सिंह के समेत 56 राज्यसभा सांसदों को कल विदाई दी गई और इसी विदाई समारोह में भावुक होते हुए पीएम मोदी ने सभी सांसदों के भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। और खबर आ रही दोस्तों की आगामी लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को विदेश से भी समर्थन मिलेगा। देश भर में होगी 25 लाख लोगों को फोन करके वोट देने की अपील। दरअसल कई सारे जो हमारे भारतीय लोग विदेशों में रहते हैं उन्हें भी सरकार भारत में लाकर वोट दिलाने की इस बार प्लानिंग कर रही है। और खबर है आचार संहिता लागू होने से पहले शुरू होगी जीपीएस आधारित टोल प्रणाली। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से जानकारी दी गई। मैंने आपको बताया था ना कि सरकार टोल टैक्स वसूलने का नया सिस्टम लागू करने जा रही है, जीपीएस टेक्नोलॉजी पर आधारित। और इसमें आपकी गाड़ी मतलब जितनी रोड पर हाईवे पर चलेगी उतना ही टोल टैक्स देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। भारत से पंगा लेने के बाद मालदीव बहुत ज्यादा कर्ज में आ गया और कर्ज के बोझ तले दबे मालदीव को IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई। कहा गया कि मालदीव देश का भविष्य और बड़ा आर्थिक संकट में गहरा सकता है। और वहीं मालदीव में हमारे भारतीय सैनिकों को निकालने पर भी अपडेट आ रहा कि भारतीय सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ लेगा मालदीव में। विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीसरे दौर की बातचीत जल्द ही पूरी होगी। चलिए दोस्तों खबर है गौतम अडानी दुनिया के 12वें सबसे अमीर व्यक्ति बने। $100 बिलियन क्लब में इनकी वापसी हुई है। बिलियनर्स की लिस्ट में 12वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। मुकेश अंबानी दुनिया के 11वें सबसे अमीर हैं। ये कुछ टॉप 10 अमीरों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और खबर है गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती पर राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पीएम मोदी बोले कि भव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। युवा स्पिरिचुअलिटी और स्टार्टअप एक साथ में देख रहे हैं। और वहीं देखिए संसद में भी पीएम मोदी बोले कि प्रार्थना करता हूं कांग्रेस 40 सीटें बचा ले। कहा कि कमांडर नहीं है तो खड़गे जी खुलकर बोल रहे हैं युवराज का स्टार्टअप लॉन्च ही नहीं हो रहा है। आजकल लोकसभा चुनाव से पहले काफी पक्ष विपक्ष के तंज कसे जा रहे हैं एक दूसरे की राजनीतिक पार्टियों पर। और वहीं पीएम मोदी 16 तारीख से हरियाणा से लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। 16 तारीख को रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास भी करेंगे। 2014 में भी रेवाड़ी से ही उन्होंने कैंपेन की शुरुआत की थी, शायद इसीलिए पीएम मोदी सबसे पहले चुनावी रैली को यहाँ लकी मानते हैं। इस बार भी यहीं से शुरू करेंगे। और इससे पहले पीएम मोदी ने देश को एक बड़ा तोहफा ये भी दिया। देखिए राजस्थान समेत 6 राज्यों की चांदी हुई। मोदी कैबिनेट में 12,343 करोड़ की रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। 3 और बड़े फैसले भी लिए गए। पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक हुई ये लोकसभा चुनाव की तैयारियों से पहले और इस दौरान रेलवे, मोबाइल सर्विस, स्पेक्ट्रम समेत कई क्षेत्रों के बड़े बड़े फैसले लिए गए। 6 तो रेल परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। और ये रेल परियोजनाएं किन किन राज्यों में डेवलप होगी देख सकते हैं आप। राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नागालैंड के 18 जिलों में इन योजनाओं के तहत लगभग देश भर में 1020 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। और वहीं स्पेक्ट्रम वगैरह को लेकर भी फैसला लिया गया, आगे बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल देखिए अगली खबर। टाटा कंपनी ने लॉन्च की देश की पहली ऑटोमेटिक सीएनजी कार। कीमत इसकी लगभग 8 लाख रुपए रहेगी शुरुआती कीमत। टाटा टियागो मॉडल लॉन्च किया। ये सीएनजी में 28 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। चलिए दोस्तों बैंकिंग न्यूज से खबर है। इंडसइंड बैंक में एफडी पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। बैंक की तरफ से फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया गया। अब 8.25% तक सालाना रिटर्न मिलेगा। अलग अलग दिनों के लिए ये नए एफडी रेट्स क्या होंगे जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं देखिए बड़ी खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध मदरसे को बुलडोजर से गिराया गया तो उसमें काफी विरोध खड़ा हो गया। विरोध में पथराव और आगजनी भी हुई। एसडीएम और पुलिस वाले भी कई घायल हो गए। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया पूरा। हालांकि सरकार का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद ये अतिक्रमण हटाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बोले। और हल्द्वानी में ये बवाल मचने के बाद देहरादून में मुख्यमंत्री ने आपातकालीन बैठक भी बुलाई। शहर भर में कर्फ्यू लग चुका है। देखते ही गोली मारने का आदेश भी जारी कर दिया है जिला प्रशासन ने। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। आरबीआई की जो एमपीसी बैठक हुई उसमें आरबीआई ने यह भी बताया कि पेटीएम पर एक्शन क्यों लिया गया। आरबीआई का कहना कि हमने कंपनी को वक्त दिया था सुधारने के लिए लेकिन कंपनी ने कोई सुधार नहीं किया और जो परेशान यूजर्स हैं उनको भी जवाब देंगे। आरबीआई का कहना कि अगले 1 सप्ताह में सभी सवाल जवाब जारी करेंगे। ऐसा चलिए खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौटे। फ्लोर टेस्ट पर बोले कि चिंता मत करिए सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है। और बाकी इससे पहले आपको बताऊंगा दिल्ली में पीएम मोदी अमित शाह से मिलने गए थे वो। अच्छा खबर देखिए। राजधानी दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले 2024 का आयोजन हो चुका है। 9 दिन तक पाठक उठा सकेंगे लुत्फ। बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा, इस बार की थीम ये रखी गई है बुक फेयर की। कल 10 फरवरी से ये पुस्तक मेले का आयोजन शुरू हो जाएगा जो 18 फरवरी तक चलेगा। अच्छा इस बार पुस्तक मेले में युवाओं के लिए एक अच्छी खबर ये है दोस्तों की मुफ्त में किताबें डाउनलोड कर सकेंगे। बुक फेयर में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी लॉन्च की जाएगी 10 तारीख को, जिसमें आप अपने मोबाइल पर ही डिजिटली ई बुक्स पढ़ पाएंगे, है ना। और चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। म्यांमार में जो अभी हिंसा चल रही है इस बीच सरकार ने फैसला लिया है। भारत म्यांमार के बीच बॉर्डर को सील कर दिया और लोगों की आवाजाही भी बंद कर दी है। सरकार का कहना कि घुसपैठ को रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने यह बड़ा फैसला लिया। 1600 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है इंडिया म्यांमार के बीच। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देखिए जातीय जनगणना मुद्दे पर बोले राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि ओबीसी नहीं बल्कि सामान्य वर्ग से आते हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री की जाति पर सवाल खड़ा करते हुए राहुल गांधी बोले नरेंद्र मोदी जी ओबीसी पैदा नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वे गुजरात की तेली जाति में जन्मे थे, फिर भाजपा ने इसे साल 2000 में ओबीसी का दर्जा दिया। तो ये भी पीएम मोदी की जाति पर सवाल खड़े किए कांग्रेस ने। चलिए मार्केट से कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। एलआईसी कंपनी ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए और क्वार्टर 3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 50% बढ़कर 9,441 करोड़ रुपए रहा। जोमेटो ने भी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। 138 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। रेवेन्यू 69% बढ़ा। और
युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इंडियन आर्मी में अग्निवीर के 25,000 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 10वीं 12वीं पास युवाओं को खास मौका है, एग्जाम के जरिए सिलेक्शन होगा। और ये इंडियन आर्मी की इस भर्ती की ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 25,000 है। आवेदन कल 8 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 21 मार्च 2024 है और फॉर्म की फीस रहेगी 550 रुपए। ठीक है, जो फॉर्म भरना चाहते हैं वो ज्वाइन इंडियन आर्मी.nic रूटीन इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और भी ज्यादा जानकारी आप इस ऑफिशियल पीडीएफ नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, मैं लिंक के नीचे डाल दूंगा। ठीक है, अच्छा कुछ और सरकारी नौकरियों वगैरह को लेकर अपडेट हैं, आगे बताऊंगा मैं पूरी एजुकेशनल खबरों के साथ में। फिलहाल देखिए अगली खबर, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर जरांगे ने एक बार फिर से सरकार को चेतावनी दी और कहा कि 10 फरवरी से फिर से अनशन करेंगे। वो खबर है केंद्र सरकार की टैक्स नीतियों के खिलाफ केरल सरकार ने दिल्ली में प्रदर्शन किया और इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जो कि पंजाब के सीएम है वो भी मौजूद रहे। सीएम विजयन बोले कि हम एकजुट होकर लड़ेंगे। विपक्ष पूरा एक साथ खड़ा हो गया भाजपा से लड़ने के लिए। मतलब इधर दिल्ली की आम आदमी पार्टी बोली कि ईडी का जल बोर्ड घोटाले का दावा झूठा है, मानहानि का केस करेंगे क्योंकि छापेमारी में न तो सबूत मिले न ही 1 रुपया भी। और वही खबर है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने नीरज चोपड़ा। जंग फ्राउजोक में मशहूर आइस पैलेस में लगाई गई उनकी पट्टी का चैंपियंस बोले कि सपने में भी नहीं सोचा था ये सम्मान मिलेगा उन्हें। और खबर है दोस्तों, आज 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अपना बजट पेश करेगी। इस बजट में चौड़ी सड़कें, नए ओवरब्रिज, तहसील भवन समेत शहरों को संवारने के लिए छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है। देखते हैं बजट के क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और कल वैसे आपको बताऊंगा राजस्थान राज्य का बजट भी आ गया था, उसके भी कुछ हाइलाइट्स मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, तमिलनाडु में प्रतिष्ठानों और दुकानों पर तमिल भाषा में अब आपको बोर्ड लिखे हुए दिखेंगे। अपील के बाद प्रक्रिया शुरू हुई। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पूरे राज्य में यह आदेश जारी कर दिया, दुकानों पर अब अंग्रेजी के साथ साथ तमिल भाषा में भी शाइन बोर्ड पर नाम वगैरह लिखे होंगे। और वही खबर है, बिहार के इन 6 शहरों में चलेगी चमचमाती इलेक्ट्रिक बसें। और वहीं भागलपुर में एक नए चार्जिंग स्टेशन का निर्माण काम भी जल्दी शुरू होगा। और बाकी बिहार के कौन कौन से जिलों में ये इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी देख सकते हैं आप। भागलपुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया में 400 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की योजना तैयार कर ली है बिहार सरकार ने। बताया जा रहा है कि अप्रैल महीने से ही केंद्र सरकार की ओर से राज्य को इलेक्ट्रिक बसें भी दी जाने लगेगी। और वही खबर है दोस्तों, कल राजधानी दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया। गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर एक स्लेब का हिस्सा हटाया गया जिसमें एक व्यक्ति की मलबे में दबकर जान चली गई। मृतक के परिवारजनों को 15 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की है दिल्ली सरकार ने। और इस संबंध में कार्रवाई करते हुए 2 डीएमसी अधिकारियों को भी निलंबित किया गया। और मध्य प्रदेश के हरदा में 2 दिन पहले पटाखा फैक्ट्री में जो एक हादसा हुआ था जिसमें लगभग 12 लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद अब देखिए एमपी सरकार ने एक्शन लेते हुए वहां के 12 पटाखा फैक्ट्रियों को भी सील कर दिया क्योंकि ये सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी। चलिए बड़ी अच्छी खबर है, पंजाब के स्कूलों में अब केले की जगह मौसमी फल मिलेंगे। मिड डे मील के मेन्यू में बदलाव किया गया, मतलब सीजनेबल फल मिलेंगे। अभी क्या चल रहा है सीजन फलों का, वो फल दिए जाएंगे। इससे लगभग 18.5 लाख स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा और इसकी शुरुआत 12 फरवरी से हो जाएगी। और बड़ी खबर है दोस्तों, इस राज्य में हुक्के बार पर लगा प्रतिबंध, अब बार, रेस्तरां, होटल में नहीं उड़ा सकेंगे धुआं। दरअसल कर्नाटक राज्य सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया, पूरे राज्य में हुक्का बार पर बैन लगा दिया। किसी भी होटल, रेस्तरां, बार वगैरह में हुक्का पीना धूम्रपान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में सरकार की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिया है। और खबर देखिए, राजस्थान सरकार ने 10 दिन के लिए तबादलों से लगी रोक हटा दी है, मतलब ट्रांसफर हो सकेंगे सरकारी कर्मचारियों के। हालांकि इसमें 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं होंगे। पिछले साल 15 जनवरी को यह रोक लगाई थी, लेकिन फिलहाल 10 दिनों के लिए तबादले से बैन हटा दिया गया। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने बजट के बाद ये फैसला लिया, तो ट्रांसफर का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए तो ये अच्छी खबर है ही। और बाकी दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि राजस्थान का बजट जारी हो चुका है, इसके हाइलाइट्स देख लीजिए फटाफट से। इस बजट में किसान, महिलाओं, आम नागरिकों के लिए कई बड़ी सौगात दी है वर्तमान की राजस्थान सरकार ने। राजस्थान की मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए घोषणा की है, जयपुर में मेट्रो के नए रूट को मंजूरी मिली। राजस्थान के 5 लाख घरों में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। किसानों को गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस मिलेगा। युवाओं के लिए 70,000 नई भर्तियों की घोषणा की गई है। और बुजुर्गों को वृद्धावस्था वगैरह की जो पेंशन मिलती है उसमें भी 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जो पहले 1000 रुपए मिलते थे उसकी जगह अब 1150 रुपए मिलेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ये बढ़ोतरी की गई है। और वहीं 5 लाख गो पालकों को कर्ज भी देगी राजस्थान सरकार। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक वैसे ही राजस्थान में किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू करेगी और इसके तहत उन्हें 1-1 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन दिया जाएगा किसानों को उपकरण खरीदने के लिए। और वहीं राजस्थान में युवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी होगा, जैसे SSC IBPS का होता वैसे ही। मंडी टैक्स समाप्त करने से चीनी और गुड़ सस्ते होंगे। राजस्थान में भूमि टैक्स भी समाप्त हुआ, लैंड टैक्स अब नहीं लगेगा। और बुजुर्गों को रोडवेज किराए में 50% छूट मिलेगी, यानी कि आधा ही किराया लगेगा उनका। बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड भी मिलेगा गरीब महिलाओं को। और सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिससे लगभग 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। राजस्थान में लगभग 5 लाख परिवारों को इस योजना से हर महीने फ्री बिजली का फायदा मिलेगा। ये राजस्थान राज्य का अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट रहा, जिसमें महिलाओं, बच्चों समेत सभी क्षेत्र के लोगों के लिए कई बड़े ऐलान हुए हैं। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में हाइलाइट्स बता दिए फटाफट से। अगर आप डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखा है। अगर आप राजस्थान राज्य से हैं तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, नहीं देखा तो। राजस्थान में पहली बार सरकार ने 10 बड़े ऐलान क्या क्या किए बजट में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ की बातचीत हुई। समुद्री सुरक्षा और प्रशिक्षण को लेकर
चर्चा हुई। और खबर है सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण से सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए बचाए और गन्ना किसानों को भी इससे फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी। और वहीं देखिए पीएम मोदी ने श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती के मौके पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। चलिए अगली बड़ी एक घातक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों। देखिए सिगरेट का जो बट होता है ना, पिछला सिगरेट खत्म होने के बाद जो उसे वेस्टेज में फेंक देते हैं, सिर्फ उससे हर साल 3.5 लाख टन कचरा इकट्ठा हो रहा है, जिसे नदियों में बहा दिया जाता है और उससे समुद्र भी दूषित हो रहे हैं, क्योंकि इनमें कई तरह के घातक केमिकल्स भी लगे होते हैं। और ये गैर बायोडिग्रेडेबल कूड़े का एक अनुमान है कि करीब दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर फेंके गए 40% सिगरेट बट्स जो हैं वो नदियों और समुद्रों में मिल रहे हैं, जो कि मछली, पक्षी, व्हेल समेत कई समुद्री प्रजातियों को गंभीर नुकसान भी पहुंचाते हैं। अब जरा सोचिए एक छोटी सी सिगरेट बड़े लेवल पर कितना बड़ा इंपैक्ट डालती है। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हर साल इधर उधर जो रोडों पर भी सिगरेट के बट्स फेंक दिए जाते हैं, वो भी बारिश में बहाकर एटलीस्ट नदियों में पहुंच जाते हैं और वहां से समुद्र तक। बाकी आप समझ सकते हैं, इसलिए जीवन में सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों खबरों में आगे बढ़े और कुछ और महत्वपूर्ण और काम की इन्फॉर्मेशन न्यूज अभी देखेंगे, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी जारी है, जिसके चलते शीतलहर का डबल अटैक देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में ठिठुरन वाली ठंड वापस शुरू हो गई। हालांकि अभी भी कई राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है। राजस्थान समेत 4 राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी वापस। हरियाणा के करनाल में तापमान 4 डिग्री तक पहुंच चुका है। एमपी यूपी में भी 3 दिन सर्दी का माहौल रहेगा, फिर बारिश भी होगी वापस। मध्य प्रदेश में 3 दिन ठंड रहेगी, उसके बाद फिर बूंदाबांदी की चेतावनी भी है। पंजाब हरियाणा में भी कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटे शीतलहर से बचने की चेतावनी है। स्काई मेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो आज के सोने चांदी के भाव में देखिए सोने में 70 रुपए की गिरावट आई, चांदी में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का दाम 70 रुपए कम होकर 63,300 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी 74,600 प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दूर संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी पर भी केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लग चुकी है और जल्द ही आपको भारत में 5G के साथ साथ 6G डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में कि पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें PMMKSY योजना, स्पेक्ट्रम नीलामी समेत कई सारे बड़े फैसले लिए गए और रेल डेवलपमेंट वगैरह को भी मंजूरी मिली है। और खबर देखिए साल 2024 के अंत तक उत्तर प्रदेश के जेवर में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा। विमानन मंत्री ने पार्लियामेंट के लाइव सेशन में ये बात की जानकारी दी। और वहीं दोस्तों यूपी से सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है। रोडवेज कर्मचारियों का DA यानी कि महंगाई भत्ता 10% बढ़ चुका है। हर कर्मचारी को 3 से 15,000 रुपए तक का फायदा होगा इससे। अभी तक महंगाई भत्ता जो 28% मिल रहा था, वो सीधा बढ़कर 38% कर दिया, 38%। और इस बढ़ोतरी से राज्य के लगभग 12,000 से भी ज्यादा रोडवेज कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। और बड़ी अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इनसेट 3DS उपग्रह श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने के लिए तैयार है। लॉन्च करने जा रही इसरो ये नया सैटेलाइट 17 फरवरी को शाम के समय इसका प्रक्षेपण होगा। और नासा से भी एक अपडेट आ रहा है। नासा ने पेस सैटेलाइट लॉन्च किया, जो कि तूफान और मौसम के अन्य पूर्वानुमानों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। और वैसे दोस्तों इस तरह का एक नया फीचर गूगल मैप पर भी जुड़ चुका है। अब आप गूगल मैप के जरिए भी मौसम और एयर क्वालिटी की डिटेल चेक कर पाएंगे, अलग अलग लोकेशन की। गूगल कंपनी की तरफ से नया AI फीचर जोड़ा गया है। चलिए अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में अब शिक्षा विभाग के हवाले स्वामी आत्मानंद स्कूल सौंप दिए गए हैं। इन स्कूलों की संचालन समितियां खत्म की जाएगी। 800 करोड़ का घपला सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। चलिए खबर है व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से साल 2023-24 में अब तक 66,000 युवाओं को रोजगार मिला। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई विधानसभा में। और वहीं यूपी में बिजली विभाग की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। अब 5,000 का बिजली बिल बकाया होते ही आपके घर की लाइट काट दी जाएगी, यानी कि कनेक्शन कट कर दिया जाएगा। इसलिए समय पर अपना बिजली बिल भुगतान करें। और वहीं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान में लव मैरिज करने वाले कपल को अब टेंशन नहीं रहेगी। वैलेंटाइंस वीक के बीच राजस्थान सरकार ने एक नया फैसला लिया। पुलिस सुरक्षा देगी लव मैरिज करने वालों को और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। राज्य स्तर पर यह नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिकायतकर्ता इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए कपल भी पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, इसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं। कई बार होता ना कि अलग अलग जाति के अगर लड़का लड़की शादी कर रहे हैं तो समाज के कुछ लोग विरोध करते हैं, तो अब परेशान नहीं कर सकेंगे परिवारजन और जाति समाज के लोग। हालांकि कोई भी लड़का लड़की घर से अगर भागने का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले प्लीज एक बार अपने माँ बाप के बारे में भी सोच लिया करो, क्योंकि प्यार एक दिन की चांदनी की तरह होता है, फिर अंधेरी रात। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, उत्तराखंड में होमगार्डों को भी अब सरकार बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है। हेलीपैड की सुरक्षा भी होमगार्डों की जिम्मे सौंपी जाएगी। और टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एप्पल कंपनी भी एक नया AI टूल लेकर आया है। ChatGPT की तरह प्रॉम्प्ट लिख करके आप अपने आईफोन में इमेज एडिटिंग कर पाएंगे। और खबर है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है, उसके लिए अब एयर कनेक्टिविटी भी शुरू करने जा रही गुजरात सरकार, यानी हवाई रूट से जोड़ा जाएगा इस स्थान को। और वहीं देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर के SKMCH में अब मिलेगी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 फरवरी को इस हॉस्पिटल का नया सिस्टम का उद्घाटन करेंगे। वैसे बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर भी अब आपको रजिस्ट्रेशन
टैक्स में 75% तक की छूट मिलेगी। डीलर पॉइंट पर ये फायदा मिलेगा। बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में ईवी को बढ़ावा देने के लिए ये शानदार घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा ऐलान, यूपी में हर परिवार का बनेगा अपना फैमिली कार्ड और एक सदस्य को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक नई लोक कल्याणकारी योजना की घोषणा की है और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रजिस्ट्री अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वादी के जाति या धर्म का उल्लेख न करें रजिस्ट्री में। एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वकीलों से यह कहा गया, मतलब कोर्ट केस के दौरान वादी परिवादी के जाति धर्म वगैरह का उल्लेख न करें ऐसा। और दिल्ली में देखिए दोस्तों, आम लोगों को गाड़ी के लिए अब 0001 नंबर ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नंबर अब सरकारी अधिकारियों के लिए रिजर्व रहेगा। वैसे कुछ इस तरह के जो वीआईपी नंबर होते हैं इन्हें खरीदना पड़ता है, इनकी बोली लगती है, ये सबसे महंगे नंबर होते हैं। और खबर है राजस्थान में अब हर बुधवार और शनिवार को आयोजित होंगे हेल्थ मेले। आयुष्मान भव अभियान के तहत रोगियों को मिलेगी निःशुल्क दवा और जांच सुविधाएं भी। बजट के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार की तरफ से ये कुछ बड़े ऐलान किया गया और राजस्थान में 50,000 शिक्षकों के प्रमोशन की राह भी खुल चुकी है। शिक्षा विभाग की भर्ती में सभी पेपर में 40% अंक की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के पद पर 4 साल से अटकी पदोन्नति का अब ये रास्ता साफ हो गया। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1,47,000 पहुंच चुकी है। जीडीपी 6.56%, जो कि देश की जीडीपी से 0.76% कम है। वित्त मंत्री की तरफ से छत्तीसगढ़ राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में सरकार ने 2020 में लिए गए सभी फैसले निरस्त कर दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि कोल परिवहन व उसके परमिट की प्रक्रिया फिर से ऑनलाइन होगी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी ज्ञानव्यापी मामले पर खबर आ रही कि व्यास के तहखाने में पूजा जारी रहेगी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका पर कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अब 15 फरवरी को होगी अगली हियरिंग। और वहीं खबर है कि ज्ञानव्यापी में मस्जिद बनने के बाद भी 200 साल तक पूजा चालू रही। एएसआई को मिले 93 सिक्के दे रहे हैं इस बात की गवाही। ये 1800 से लेकर सन 1957 तक के सिक्के हैं जो ज्ञानव्यापी के परिसर में पाए गए। और खबर है उत्तर प्रदेश गोरखपुर में जल्द शुरू होगा सीबीजी का कमर्शियल उत्पादन। बायोफ्यूल कॉम्प्लेक्स में चल रहा ट्रायल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2019 में इसका शिलान्यास किया था। बड़ी खबर देखिए, बिहार में TRE 1 में चयनित टीचरों के लिए शिक्षा विभाग का आदेश। इस्तीफा मंजूर होने के बाद ही दूसरे चरण में देंगे योगदान। सभी DEO को इस संबंध में सरकार ने पत्र भी लिखा है, ये देख सकते हैं लेटर भी आप। और खबर है बिहार में सितंबर तक स्कूलों में नहीं बढ़े स्टूडेंट्स तो तालेबंदी कर दी जाएगी, मतलब स्कूलों पर ताला लगा दिया जाएगा। बिहार के शिक्षा सचिव KK पाठक की तरफ से सभी जिलों के DEO को ये नया टास्क दिया कि स्कूल प्रचार प्रसार करें, एजुकेशन को बढ़ावा दें, स्टूडेंट की संख्या बढ़ाएं। ऐसे बिहार के जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या नामात्र की है उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा और वहां तैनात टीचरों की दूसरे स्कूलों में तैनाती की जाएगी। ये मतलब बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से कड़ा आदेश जारी किया है। चलिए खबर देखिए, हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज के बीच चर्चा हुई। गृह मंत्री बोले कि किसान आंदोलन पर बात हुई, पंजाब ने हमें कोई इंटीमेशन नहीं दिया। और पंजाब राज्य में भी सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। लोकसभा चुनाव में 95 लाख खर्च कर पाएंगे चुनावी उम्मीदवार। निर्वाचन आयोग की तरफ से उम्मीदवारों के खर्च की सीमा भी तय की, इस संबंध में आदेश जारी हो चुका है। और पंजाब के गोइंदवाला थर्मल प्लांट पर भी अच्छी खबर आ रही है कि जून में शुरू हो जाएगा ये। पंजाब सरकार तैयारियों में जुटी। मुख्यमंत्री भगवंत मान 11 फरवरी को लोगों को समर्पित करेंगे। अब राज्य में बिजली का संकट खत्म होगा पंजाब में, क्योंकि नया ये थर्मल पावर प्लांट शुरू हो जाएगा। और पंजाब में रजिस्ट्री से एनओसी खत्म करने पर भी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीटिंग की। मान बोले कि अवैध कॉलोनियां काटने वाले मामलों को लेकर विधानसभा सेशन में सख्त कानून भी लाएंगे। और खेल समाचार पर खबर देखिए दोस्तों, अंडर 19 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की उम्मीदें तोड़ी। आखिरी विकेट की साझेदारी से फाइनल में पहुंचा कंगारू। 11 फरवरी को भारत से खिताबी मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया का। बेनोनी में खेला जाएगा ये मुकाबला। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए एसएससी ने एग्जाम कैलेंडर 2024-25 जारी कर दिया। एसएससी, CGL, CHSL समेत सभी परीक्षाओं के शेड्यूल आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं खबर है सरकारी नौकरी को लेकर BPSC टीचर भर्ती थर्ड फेज के लिए 10 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे। 78,000 वैकेंसी, इसमें एज लिमिट 42 साल। लास्ट डेट इसकी 23 फरवरी है। आवेदन 10 फरवरी से शुरू होंगे, ठीक है। और दिल्ली में देखिए DSSB में 1896 पदों पर भर्ती निकली हुई है। अधिकतम आयु 35 साल। ऑफिशियल पोर्टल इसका ये है, इसके जरिए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 13 फरवरी से इसके लिए फॉर्म भरना शुरू होंगे और 13 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी। फीस 100 रुपए है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पर भी खबर आ रही दोस्तों की इस एग्जाम में 0.5 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। 48 लाख उम्मीदवारों के लिए सैंपल OMR सीट भी जारी हुई है, जो आप ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा एग्जाम देने जाने से पहले, ठीक है। ये देख सकते हैं आप सैंपल OMR सीट भी। और खबर है राजस्थान में RSMSSB ने संगणक यानी कंप्यूटर भर्ती के लिए एग्जाम डेट घोषित कर दी है। 3 मार्च को होगी ये परीक्षा। जो 583 रिक्त पदों के लिए भर्ती निकली हुई है उसके एग्जाम की तारीख आ चुकी है। और वहीं UPSC के CSE प्रीलिम्स एग्जाम पर भी खबर है कि ये परीक्षा के लिए 14 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। डी फार्मा को लेकर भी एक नया नियम लागू कर दिया। सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी करके नहीं बन सकेंगे फार्मासिस्ट। रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। देश भर में फार्मासिस्ट को लेकर
लेकर ये नया आदेश जारी कर दिया सरकार की तरफ से। देख सकते हैं ज्यादा जानकारियां। ओके स्टूडेंट, छात्र छात्राओं के लिए ये इंपोर्टेंट खबरें तो अपन ने देख ली। चलिए अब कुछ और अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए अब AI बताएगा कि आखिर अपराधी कौन है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1200 खास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरे लगाए गए। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है, किसानों को फसल वगैरह की सब जानकारी भी मिल जाएगी और कोई कंप्लेन भी है तो भी MP किसान ऐप के माध्यम से किसान भाई लोग दर्ज करा पाएंगे। और मध्य प्रदेश में व्यापारी भी अब पोर्टल पर कर सकेंगे अधिकारियों की ज्यादतियों की शिकायत। केंद्रीय मंत्री की तरफ से एक नया पोर्टल शुरू करने की भी घोषणा की है। चलिए खबर है, यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया नया इनोवेशन, अब ई व्हीकल को बिना केबल के भी चार्ज कर सकेंगे। गुजरात में पारुल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यह नया आविष्कार किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी वायरलेस चार्ज हो पाएंगे, मतलब जैसे मोबाइल फोन होते हैं ना आजकल के वैसे ही। और वहीं दोस्तों हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में आपको पता होगा कल चुनाव हुए, उनकी सीटों के अब तक के नतीजे हैं। 138 सीटों के रुझान में इमरान समर्थक 80 पर आगे चल रहे हैं। और खबर देखिए आप, कोरोना पॉजिटिव हुए मिचेल मार्श क्रिकेटर फिर भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला T20 खेलेंगे। कैमरन ग्रीन ने संक्रमित होकर खेला था वनडे। और बॉलीवुड से खबर देखिए, कॉमेडियन कपिल शर्मा पहुंचे ईडी के पास, कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया उन्होंने। और खबर है उत्तराखंड विधानसभा में जो UCC बिल पास हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री बोले कि लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, ऐसा नहीं करने पर 6 महीने की सजा होगी। और लिव इन में जन्मे बच्चों को भी कानूनी अधिकार मिलेगा। ब्रेकअप करने पर लड़की मांग सकेगी मेंटेनेंस, बिना रजिस्ट्रेशन अगर लिव इन में साथ रहे तो कपल को जोड़े को 6 साल की जेल की सजा भी होगी। ऐसे कई महत्वपूर्ण कानून जो है UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड में लागू किए गए। मैंने आपको डिटेल जानकारी पहले भी बताई थी DLS न्यूज पर, राइट। और वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन रिव्यू पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य सिलेक्टिव नहीं हो सकते हैं, इससे तुष्टिकरण को बढ़ावा मिलेगा। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष और सिंह राशि के लोगों को नौकरी में तरक्की मिलेगी। तुला राशि वालों को आज रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। कर्क राशि के लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और कन्या राशि के लोग अपनी गलतफहमियां दूर करें तो बेहतर होगा। ओके दोस्तों, और साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने सूर्योदय योजना के तहत देश भर में कितने लोगों के घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का ऐलान किया है। कमेंट करके बताइए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों में कितने संख्या कमेंट में बताना। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।